A lot of people forget to train shoulders, don't train them enough, or train them improperly. कुछ साल पहले मेरे आर्म्स कुछ ऐसे दिखते थे और आज कुछ ऐसे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आप रेड बटन को क्लिक करके ग्रे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही साथ आप नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे क्लिक कर सकते हो ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करो। In this complete guide of shoulder workouts, I will give you an overview of shoulder workouts, why they are so important for you, and what are the most important exercise, and also I will share some of the most important tips जो आप अपने शोल्डर वर्कआउट्स के दौरान यूज़ कर सकते हो, या जो मिस्टेक्स आप अपने शोल्डर वर्कआउट्स में कर रहे हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिसका लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया है, एंड साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन, वर्कआउट रिलेटेड टिप्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, सो आई कैन हेल्प यू देयर। सो गाइज, लेट मी टेल यू कि 2 से 3 सालों में जो भी मिस्टेक्स मैंने की हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी गलतियां मैंने की हैं, मैंने उनको एक्सेप्ट किया और उन गलतियों को सुधारा। सो ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है, और साथ ही साथ क्या गलतियां आप लोग अपने शोल्डर वर्कआउट्स में कर रहे हो, ये वीडियो उससे रिलेटेड भी होने वाली है। यस गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ शोल्डर्स। सो यस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले या शोल्डर के ओवरव्यू को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा शोल्डर की एनाटॉमी को। लेट्स अंडरस्टैंड दी मसल एनाटॉमी ऑफ शोल्डर्स। सो हमारे शोल्डर्स के 3 हेड होते हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड एंड रियर डेल्टॉइड, जिसको हम फ्रंट डेल्ट, मिडल डेल्ट एंड रियर डेल्ट्स भी बोलते हैं। सो येस गाइज, अगर आपको अपने शोल्डर को एक 3D लुक देना है या एक एस्थेटिक लुक देना है, सो अगर आप उसको एक ओवरऑल फिजिक में अच्छा दिखाना चाहते हो, सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको अपने शोल्डर्स के तीनों हेड को इक्वली ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट में ये गलतियाँ एज अ बिगनर हर कोई करता है, मैंने भी की थी। एज अ बिगनर जब मैं शोल्डर वर्कआउट करता था तो मैं एज अ बिगिनिंग स्टेज में ही अपना शोल्डर की 2 से 3 एक्सरसाइज में फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन कर लेता था, जिससे बाकी डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं होती थी। क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका शोल्डर एक छोटा मसल है, और उसको जितनी आप एक्सरसाइज ऐड करते रहोगे वो उतना जल्दी फटीक होता रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा फ्रंट डेल्ट्स को ज़्यादा ट्रेन करने के बजाय आपको अपने रियर और मिडल डेल्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो यस गाइज, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो हम समझ लेते हैं कि शोल्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मसल्स ऑफ योर बॉडी, एंड ऑलमोस्ट आपका 1/4 पार्ट आपका शोल्डर्स ही है। अगर देखा जाए तो आपके आर्म्स में आपका 1/4 पार्ट ऑफ मसल आपका शोल्डर है, क्योंकि ऊपर आप में शोल्डर आ जाता है, बीच में आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स आ जाते हैं, और नीचे का पूरा एरिया आपके फोर आर्म्स कवर कर लेते हैं। सो आज हम शोल्डर्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई शोल्डर वर्कआउट्स आर इंपॉर्टेंट। शोल्डर ट्रेन करने से यू कैन सिंपली इंप्रूव योर ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ योर अपर बॉडी वर्कआउट्स। बेसिकली अगर आप शोल्डर्स को प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, सो आप अपने शोल्डर जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, एंड उससे आपके ओवरऑल बॉडी वर्कआउट्स में हेल्प होने वाली है। कैसे? सो गाइज, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना कि ओवरऑल बॉडी वर्कआउट्स में शोल्डर एक ऐसा मसल है जो हर एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, कंपाउंड एक्सरसाइज। अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, कंपाउंड एक्सरसाइज। अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, कंपाउंड लिफ्टिंग एक्सरसाइज। सो ऑलमोस्ट इन सारी कंपाउंड एक्सरसाइज में शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो लिफ्टिंग के साथ साथ आपको एक सपोर्ट अच्छा देता है, बेसिकली जिससे आपका शोल्डर जॉइंट इंक्रीज स्ट्रेंथ के साथ आपको हेल्प करता है और सपोर्ट करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, शोल्डर को अच्छी तरह और स्मार्टली ट्रेन करना आपके ऊपर है। एंड गाइस, यू नो व्हाट, आफ्टर कोविड-19 हम सब ने कहीं ना कहीं एक बेसिक या एक मिनी होम जिम सेटअप रेडी कर लिया है, जैसा ये छोटा सा मेरे पास है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट शोल्डर ट्रेनिंग इज़ कि आप उसे कहीं भी कभी भी मिनिमम वेट के साथ ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 kg का भी डंबल है, सो मैं एक अच्छा इंटेंसिव शोल्डर वर्कआउट घर पे लगा सकता हूँ। So guys, if you're trying to develop big and heavy shoulders, first of all, you have to let go of your ego. अब I know ego lifting in every exercise leads to injury, but in shoulder exercise मैंने ये personally देखा है कि लोग compound lifting exercise में shoulders में ज़्यादा focus करते हैं, and it leads to injury.
And trust me guys, compound lifting exercise aren't idle when it comes to shoulder, because shoulder एक ऐसा muscle group है which already gets so much of assistance from other upper body workouts. So always remember guys, जब भी आप अपना shoulder workout लगा रहे हो, so पूरे वीक में अपने बाकी अपर बॉडी या फुल बॉडी वर्कआउट्स में आपके शोल्डर्स को कहीं ना कहीं असिस्टेंस तो मिलता ही है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हो तो स्मार्टली ट्रेन करो और अपने तीनों हेड पे इक्वली फोकस करो. सो गाइज, अब बात आती है व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किए हैं आर बेस्ट फॉर शोल्डर वर्कआउट. सो एक पॉइंट तो आपको अब तक समझ आ गया होगा. ऑलवेज फोकस ऑन योर शोल्डर एक्टिवेशन, बेसिकली ओवरऑल ऑन योर 3 हेड्स. जो आपके तीनों डेल्ट्स हैं उन पे इक्वली फोकस करना है, जिससे आपको ओवरऑल एक बैलेंस 3D और एक एस्थेटिक लुक मिलेगा. सो गाइस, पहले एक्सरसाइज होने वाली है लेटरल रेजेस, विच स्पेशली वर्क्स फॉर योर मीडियल डेल्टॉइड. एंड येस, लेट मी टेल यू, ये आपके ट्रेपीजियस मसल पे भी एक अच्छा इफेक्ट देती है, बिकॉज trapezius muscles are the part of your upper back and as well as आपके deltoid muscle group पे भी काम करती है. It also enhances the muscle growth, a process जिसको हम एक hypertrophy बोलते हैं, जब हमारे muscles grow होना start कर जाते हैं. एंड अगर आप अपनी मोशन को करेक्ट रेंज में रखोगे एंड करेक्ट वेट के साथ लोगे इस एक्सरसाइज को, देन ट्रस्ट मी, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड यस, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें हैवी वेट ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हायर चांसेस हैं कि लोग हैवी वेट उठाते हैं तो उनके बैक में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो गाइज, our next exercise is upright barbell row. एंड ट्रस्ट मी, मैंने तो बहुत ही कम लोगों को देखा है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए. एंड ये इट इज़ अ पुल एक्सरसाइज, बेसिकली कि पुल एक्सरसाइज है. सो आपको वेट को अपनी तरफ खींच के ला रहे हैं एंड आपको अपने पोस्टीरियर चेन पे फोकस करते हुए योर बैक विच इज़ नोन टू बी एज ट्रेपीजियस मसल, उस पर टारगेट करते हुए इस एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म और करेक्ट वेट के साथ लगाना है. थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है डंबल श्रग्स. एंड यूजुअली अगर आप किसी भी एडवांस लिफ्टर या किसी भी बेसिकली सेलिब्रिटी या किसी भी जिसकी एस्थेटिक बॉडी है उसको देखोगे, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि उनके ट्रैप्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है बट एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो उनको एक अच्छा एस्थेटिक 3D लुक देता है. उनके जब आप ओवरऑल अपने शोल्डर्स को और बैक को ट्रेन करते हो तो आपके नेक के मसल्स भी टाइट होने लगते हैं, पंप होने लगते हैं. एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको एक अच्छा 3D लुक मिलता है. येस, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टेबलाइज योर अपर बैक एंड साथ ही साथ आपके नेक मसल में एक अच्छा स्ट्रेंथ देता है. सो येस, डंबल श्रग को लगाना स्टार्ट करो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एक्सरसाइजेस जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप इसमें हैवी वेट जा सकते हो, क्योंकि आपको इसमें अपने श्रग्स को, बेसिकली आपके श्रग्स की मूवमेंट जो है उसमें आपके ट्रैप्स को अप और डाउन रेंज में ही लेके जाना होता है. बट येस, उसको भी करेक्ट फॉर्म से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो गाइस, लास्ट एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. मैंने इस एक्सरसाइज को लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज पे हो, विच इज़ रियर पेग डेक फ्लाई. एंड येस, आई नो बहुत से लोग इसे परफॉर्म करते भी हैं और बहुत से लोग इसे छोड़ भी देते हैं परफॉर्म करना, बिकॉज ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके रियर डेल्टॉइड पे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट लाएगी, बेसिकली उनको ग्रो करने में हेल्प करेगी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एक्सरसाइज इज़ कि इसकी जो मशीन है वो ऑलमोस्ट हर जिम में अवेलेबल होती है. पेग डेक फ्लाई मशीन इज़ सेफ टू यूज़, एज आपको उसमें एक अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छा पोस्चर मिलेगा. और वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज आपको एक अच्छा कैप्ड लुक देती है रियर डेल्ट में, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. बेसिकली आपके रियर डेल्ट राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनमें एक बफे लुक आना स्टार्ट हो जाएगा. जब भी आप बैक पोस्चर लगाओगे तो आपको एक अच्छा ग्रोथ दिखेगा अपने रियर डेल्ट पे. तो यस, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना शुरू कर दो. और अगर आप इसको एक्सरसाइज को आज तक नहीं करते हो तो यस, इसे अपने वर्कआउट में ऐड करो और इसे अपने शोल्डर वर्कआउट के एंड में 3 से 4 सेट अच्छी रेंज के साथ, अच्छे वेट के साथ, प्लीज़ गो फॉर इट.
गाइस MPS मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसको थोड़ा इजी डेफिनेशन में समझते हैं। सो गाइस आफ्टर हेवी ट्रेनिंग सेशन या आफ्टर वर्कआउट आपकी बॉडी में जो भी मसल्स डैमेज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने बाइसेप्स ट्रेन किए हैं और आज मेरे बाइसेप्स फटीक हो गए हैं या वो टिश्यू डैमेज हो गया है, सो आपकी बॉडी या MPS एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो उसे उस मसल तक एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान उसे वो प्रोटीन देती रहेगी ताकि आपके वो मसल नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए रेडी हो सकें या प्रिपेयर हो सकें। सो गाइज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ 36 से 48 घंटे लगते हैं MPS को वर्क करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि 36 से 48 घंटे बाद आप अपनी उस पर्टिकुलर मसल्स को दोबारा ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शोल्डर्स को मंडे ट्रेन किया है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को छोड़कर मैं थर्सडे को अपने शोल्डर्स को दोबारा ट्रेन कर सकता हूँ। प्रेफरेबली मैं तो कहूँगा कि आपको शोल्डर्स को वीक में 2 बार ही ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था शोल्डर एक ऐसा मसल है जिससे बाकी वर्कआउट्स में एक असिस्टेंस मिल जाता है और वो ऑलरेडी फटीक हो जाता है। सो अपने शोल्डर्स को स्मार्टली ट्रेन करो जिससे आप इंजरी की तरफ भी ना जाओ और आपके ग्रोथ के प्रोसेस की तरफ भी बढ़ते रहो। So don't hold back, hold back. Genetics plays a very important role in determining how quickly and how slowly your shoulders will show results. But trust me guys, with the right patience and with the right approach and with consistency, you can improve your shoulders. Thank you guys for checking out my video. If you found it helpful, you can simply subscribe my channel and yes, you can follow me on Instagram. I will follow you back. उसका लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया है एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, शोल्डर्स को पेशेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और स्मार्टली अपने तीनों हेड पे फोकस करके ट्रेन करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।